फाइनली मेरे पास जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उसे मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकती हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर के बारे में पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनको पढ़ना ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो की। क्रिस्टोफर मार्लो बेसिकली एक प्लेराइट थे, पर प्लेराइट होने के साथ साथ वह पोइट्री भी लिखते थे और वो कुछ ट्रांसलेशंस भी करते थे। क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथन एरा के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं। शेक्सपियर इनके कंटेम्प्रेरी राइटर हैं और शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लो से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और इन्हीं के इन्फ्लुएंस के कारण शेक्सपियर ने लिखना चालू किया था। तो अब बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के बर्थ डेट की। क्रिस्टोफर मार्लो के बर्थ की डेट के बारे में कोई भी जानकारी हमें कहीं भी नहीं मिलती है। इनके लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है आज के डेट में, लेकिन जो भी हमें जानकारी मिली है वह कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से मिली है। उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, कैंटरबरी टाउन में। क्रिस्टोफर मार्लो का बैप्टाइजेशन 1564 में हुआ था, तो हम यह मान कर के चल सकते हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ 1564 के आसपास ही रहा होगा। क्रिस्टोफर मार्लो का लिटरेरी करियर बहुत ही छोटा था, यह केवल 6 साल का था। उनकी लाइफ केवल 29 इयर्स तक की ही थी। उनका बहुत सारा काम है जो आज के दिन में हम पढ़ते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। उनके पापा एक शू मेकर थे। उनके पापा का नाम जॉन मार्लो था। क्रिस्टोफर मार्लो का प्राइमरी स्कूल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, पर बाद में हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वह किंग्स स्कूल गए थे, जहां जब उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी तो उन्हें एक स्कॉलरशिप भी अवार्ड में मिला था और उसी स्कॉलरशिप के वजह से वह कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में एडमिशन ले पाए थे। कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज में है, वहाँ पे उन्होंने 1580 से लेकर के 1587 तक अपनी पढ़ाई की थी। 1584 में उनकी बैचलर डिग्री पूरी हो गई थी और 1587 के बाद उनको पढ़ाई करने में कुछ प्रॉब्लम आई थी। यूनिवर्सिटी उनको मास्टर डिग्री देने से मना कर रहा था। उन्हें ऐसा लगता था कि क्रिस्टोफर मार्लो जो है उन्होंने रोमन कैथोलिसिज्म को अपना लिया है और वह दूसरे कॉलेज को ज्वाइन करने वाले हैं, और क्योंकि वो यहाँ इस कॉलेज को अटेंड नहीं कर पाएंगे इसलिए उन्हें वह मास्टर डिग्री नहीं देना चाहते थे। लेकिन प्रिवी काउंसिल जो होती है उन्होंने एक लेटर उनको सेंड किया, यह डिक्लेयर करते हुए कि क्रिस्टोफर मार्लो किसी ऐसे काम में व्यस्त है जो इस कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा, और इसी लेटर के साथ उन्हें बाद में मास्टर डिग्री भी दे दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो एक सीक्रेट एजेंट भी थे और इसी वजह से उनको अरेस्ट भी किया गया था। उनके अरेस्ट होने के बाद जब उनकी सुनवाई होने वाली थी कोर्ट में, उस टाइम की कोई जानकारी भी हिस्ट्री में नहीं दी गई है। कुछ दिन के बाद इसी टाइम पे उनका मर्डर हो जाता है और उनका मर्डर बहुत ही मिस्टीरियस होता है। कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते भी हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ही शेक्सपियर है और उनका नाम क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो के वजह से ख़राब हो चुका था इसलिए वह अपना नाम शेक्सपियर में चेंज करके लिखने लगे थे और उन्होंने अपनी मौत का सारा ड्रामा किया था, और इसी वजह से कोई भी एविडेंस नहीं है हिस्ट्री में कि उनका मर्डर हुआ। मार्लो लंदन में लिखना चालू किए थे। क्रिस्टोफर मार्लो का पहला प्ले था डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, जो कि 1594 तक पब्लिश नहीं किया गया था, और उनका पहला प्ले जो कि
स्टेज पे परफॉर्म किया गया था वह था टैम्बुरलेन द ग्रेट। इसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो ने और भी बहुत सारे प्लेज लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। और एक बात आपको बता दूं, क्रिस्टोफर मार्लो ही वो थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स को इन्वेंट किया था और वो ब्लैंक वर्स में लिखते थे। यह केवल ट्रेजेडी प्लेज ही लिखते थे अपने उस टाइम पे। उनके कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड द सेकेंड, टैम्बरलिन द ग्रेट, द मसक्कर एट पेरिस, डॉक्टर फॉस्टस इनका बहुत ही फेमस प्ले है। और भी कुछ प्लेज इन्होंने लिखे थे। मर्डर होने की वजह से क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ हो गई थी 1593 में, और उसके बाद इनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली। ऐसा कुछ कंटेम्प्रेरीज मानते हैं कि अगर क्रिस्टोफर मार्लो आज ज़िंदा होते तो वो शेक्सपियर से भी ज़्यादा बड़े राइटर बन सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। खैर, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। हमारा चैप्टर यहीं पे आज ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सो वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें।